लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी मजबूत होती जा रही है। बीते रविवार को बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए, तो आज झारखंड के सिंहभूम से सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा देकर बाबूलाल मरांडी के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गीता कोड़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक रह चुकी है। वो पहली बार सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। मधु कोड़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। पिछले दिनों कांग्रेस को झारखंड में विधायकों के असंतोष का भी सामना करना पड़ा था। पार्टी के 12 विधायक अपने खेमे के विधायकों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे। दरअसल 16 फरवरी को चंपई सोरेन ने कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस कोटे से उन्हीं 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। ही हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री थे। इसी बात से नाराज विधायक दिल्ली पहुंचे और हाईकमान से मुलाकात की थी। ऐसे में एक ओर राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी टूटती जा रही है। श्रीमती गीता कोड़ा जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत वास्तव में गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी श्रीमती उनकी पत्नी, और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही। पहले भी 2 बार विधायक वहां से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी। यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हुआ उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके कामों की उन्होंने खुद भी प्रशंसा की और उनके कामों के प्रति जो एक झुकाव और उससे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो 1 सीट नहीं जीते थे उसमें से 2 सीट नहीं जीते थे, उसमें 1 सीट चाहेबास पश्चिम सिंहभूम ही था और दूसरा राजमहल था। तो अब मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे। इसमें से और हम ये करते हैं कि झारखंड के उज्जवल भविष्य को क्या बोलते हैं, उसको निखारने, संवारने को लेकर के जो इन्होंने पूरे संकल्प के साथ पार्टी में आई है, तो उन्होंने कहा कि उसमें उनके मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अतीत हम सब लोग जानते हैं कि मैंने कई दफा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहा, तो मैं हर बार करते रहता हूँ। और खास करके अगर झारखंड के संदर्भ में भी अगर आप कहें तो आज झारखंड राज्य बने 23 साल हो गया, लेकिन झारखंड राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने वर्षों से लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंडियों का भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया, बल्कि झारखंड आंदोलन के जितने भी नेता प्रणेता रहे, जयपाल सिंह से लेकर तक उन्हों की हस्र क्या हुआ, कैसे उन्होंने करदा, ये हम सबको पता है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो करोड़ों जो झारखंडी है जो अलग राज्य की मांग करते थे,
उसका उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। तो अगर आज अलग झारखंड राज्य भी बना तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अलग झारखंड राज्य भी बना। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये अतीत है, कभी भी वो सम्मान नहीं करते, सिर्फ वो आदिवासियों के नामों के वो रट लगाते हैं कि आदिवासियों की अपने को हितैषी की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए है। और उसमें मैं कहूंगा कि चूंकि ये प्रसंग इस वक्त इसलिए जोड़ रहा है चूंकि गीता कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोग भी हो सके प्रश्न करें, तो मुझे लगा कि मैं ही खुद करता हूँ आप सब लोगों के बीच में। आप देखिए कांग्रेस का अतीत कैसे रहा कि मधुपुरा को मुख्यमंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद उनका क्या असर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी अगर हम उसको कहें कि पूरे मधु के लोगों ने खा गया और कोड़ा खाने के लिए कोड़ा को छोड़ दिया। और इसलिए भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि भाई ऐसा किया इन लोगों ने, ये तो आज भी पूरे सब कुछ दस्तावेज है, मेरी जहां तक जानकारी है। जब झारखंड भवन से कई कागजात बरामद हुए थे, वो भी आज ईडी या सीबीआई के पास फरार हुआ ही हो। तो मैं तो कहूँगा कि सबको देखना चाहिए किन लोगों ने क्या किया कैसे किया, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है उस सारी बातों को। और आज अगर आप देखते होंगे कि झारखंड में जो कि मधुपुरा जी हो समाज से आते थे, वो समाज आदिवासी में से बहुत सीमित क्षेत्रों में रहते हैं, वो चाईबासा के क्षेत्रों में रहते हैं। देश के या प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं रहते, इसलिए आपने देखा होगा कि उनको एक प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा हम कह सकते हैं लवारिस की तरह। और आज वही कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग देख रहे होंगे हेमंत सोरेन ने जो अपने कार्यकाल में क्या क्या लूटा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जितने वकील हैं, सब लोग लाइन से आज खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए। चूंकि वो जिस समाज से आते हैं थोड़ा उसकी संख्या अधिक है, फिर अमीर पॉलिटिशियन में से वो माने जाते हैं आज के तारीख में। और मैं कहूंगा कि जमींदारी तो भले समाप्त हो गया होगा, लेकिन आज झारखंड में जितनी अधिक जायदाद हेमंत सोरेन परिवार के पास है, शिबू सोरेन परिवार के पास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम झारखंड में जितने भी लोग जमींदार रहे उनके पास भी आज के तारीख में उतना जमीनें नहीं थे। और इसलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर के बड़े बड़े माननीय वकीलों को लाइन से खड़ा कर देते।